अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियों का नाकाबिले बर्दाश्त झुलसा देने वाला सीजन स्टार्ट होने जा रहा है और 4 से 5 माह गर्मियां गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में हर घर की ज़रूरत होती है बैटरी, ख्वाह वो आप सोलर सिस्टम के लिए लगाना चाहें या फिर यूपीएस पे लगाना चाहें, तो बैटरी के बगैर गुजारा नामुमकिन होता है। तो ऐसे में डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है मार्केट में, तो मार्केट में रेट भी अप हो जाते हैं। तो अगर आप सस्ती बैटरी लेना चाहते हैं तो हम मौजूद हैं होलसेल सेटअप पर। यहाँ इस होलसेल सेटअप पर आपको तमाम किस्म की बैटरीज होलसेल रेट पर मिलेंगी। चाहे आप एक बैटरी लें, 2 लें, 5 लें, 10 लें, या जितनी भी बैटरीज आप लेंगे तो आपको होलसेल रेट पर मिलेंगी। ऐसा भी जब हम किसी भी मकसद के लिए बैटरी खरीदने के लिए जाते हैं तो बगैर सोचे समझे ही जाकर बैटरी खरीद लेते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है कि कौन से मकसद के लिए कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे कि सोलर सिस्टम के लिए कौन से यूपीएस, कौन से सोलर इन्वर्टर के लिए कौन सी बैटरी सूटेबल रहेगी। बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम साम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सलीम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन कौन से ऐसे मॉडल आए हैं जो नए एजीएस में या ओसाका कंपनी के, जो कि ज़्यादातर जो है वो उसके लिए सोलर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं? सर, इस तरह से है कि जो ट्यूबलर बैटरीज हैं उनकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा सोलर लगने की वजह से इंक्रीज हो चुकी है। ट्यूबलर बैटरी में काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है ना वो अब मार्केट में आ गए हैं, लेकिन जो इसमें मदर ब्रांड है ना वो ओसाका है। क्योंकि 2012 और 13 में जब सबसे पहले ट्यूबलर बैटरी जो यानी कि इंट्रोड्यूस करवाई थी वो ओसाका ब्रांड ने करवाई थी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्यूबलर बैटरी का मदर ब्रांड है। फिर उसके बाद और मार्केट कैप्चर करने के लिए अदर ब्रांड आते रहे, जिनमें फिनिक्स वगैरह है। अब एजीएस की भी आती है। एजीएस की तो सिर्फ सिंपल आ रही है, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ टॉल है। एसपी टॉल है, वो ट्यूबलर नहीं है। टॉल उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, ट्यूबलर का कहीं पे वर्डिंग उसके ऊपर बॉक्स पर भी नहीं है। तो उसमें ये है कि उसकी लाइफ उस हिसाब से नहीं है, उसका बैकअप भी थोड़ा सा कम है। यानी कि सोलर पे इसकी स्पेशल उसके लिए डिज़ाइन की गई होती है। सही है। उसमें इसके लाइफ साइकिल ज़्यादा होते हैं आम बैटरी की निस्बत ना। इसकी लाइफ तकरीबन 5-6 साल होती है। सही है। और इसमें लो मेंटेनेंस भी होती है, यानी कि इसमें पानी भी कम डालना पड़ता है आम बैटरी की निस्बत। तो बाकी दूसरा ये है कि फिनिक्स का भी ब्रांड अच्छा है। लेकिन अब तो ये एजीएस में इनकी ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि टॉल सीरीज आती है, ये इनकी एसपी टॉल है। ये ट्यूबलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहीं पर ट्यूबलर मेंशन भी नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ये जो है ना मतलब कि बनाई है उन्होंने, कोशिश की है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बना सके। जैसे ये ओसाका की है, ये ट्यूबलर बैटरी इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। इसमें मुख्तलिफ एम्पेयर्स आते हैं। इसमें मेरे पास 160 AH में, नीचे इसके 230 AH में पड़ी हुई है, और इसमें 200 AH में भी आती है, वो भी मिल जाएगी आपको। अगर आप 4 मॉडल है इसमें 4 मॉडल आ रहे हैं। प्रो में 3 मॉडल आ रहे हैं, प्रो 160, प्रो 200 और प्रो 230। इसके अलावा वो आगे अगर आप देखा, प्रो 160 का क्या रेट चल रहा है? प्रो 160 का जो मौजूदा आज की डेट में 18 मार्च में अगर आप देखें तो 48,000 रुपये रेट है इसका। ठीक है। और जो प्रो 230 है वो है 63,000 की, और जो प्रो 200 है वो है 54,000 की। 54,000। और इसके अलावा इनका एक और मॉडल आता है, ये TA 1500 है। ये भी ट्यूबलर है ओसाका में, TA 1500 जी। ये वाली ये 140 AH में आती है, ये 43,000 की है। ये इसी तरह फिनिक्स में आती हैं, ये फिनिक्स की ट्यूबलर है, इसका भी रिजल्ट अच्छा है, इसकी भी कस्टमर डिमांड अच्छी है। तो इनकी ये पावर क्यूब सीरीज आती है, 12 वोल्ट 185 AH में आती है, और 1800 मॉडल है। इसमें कितने मॉडल है? इसमें जो है वो 3 मॉडल आ रहे हैं। ये 1800 है, ये नीचे TX 3000 है। 1800 का क्या रेट है? 1800 वाली जो है ये 54,000 की है, और वो 3000 पड़ी हुई है। 3000 वाली जो है वो 74,000 की है। ठीक है। ओसाका और फिनिक्स का तकरीबन बैकअप सेम ही होगा? जी 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 जी। ये फिनिक्स में 2500 है, ये 230 AH में आती है। इसकी प्राइस ये वाली 68,000 की है, और
इसमें जो लास्ट एंड फाइनल मॉडल आता है ये TX 3500, ये 12 वोल्ट और 200 280 AH में आती है। सबसे बड़ा मॉडल यही है इसमें ना, ये वाली आपको मिलेगी 85,000 की। 85 सबसे बड़ा ये है। हाँ जी, ये लास्ट एंड फाइनल मॉडल यही है। और फिर ये एक साइड में ये आती है, इनकी ये HP सीरीज आती है, डीप साइकिल है, डिजाइन फॉर सोलर एंड UPS है, कंबाइंड UPS और सोलर दोनों पर आप यूज कर सकते हैं। इसका एक ये 110 मॉडल आता है, एक ये इसका 150 मॉडल है। और इसमें प्राइसेस बताइए। ये जो 110 है ये 16,500 की है, ये वाली जो है ये 25,500 की है। ये है कि अगर आप दो पैनल है तो आप ये 150 वाली साथ लगा लें, इसका बेहतरीन बेस्ट बैकअप होगा। थोड़ा बहुत जो बैकअप लाइफ भी अच्छी है, आइडियल है। हाँ जी, इसका बैकअप आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 DC फैन पे जो है ना ये तकरीबन सारी रात चल सकती है। सही है। और जो ये वाली बैटरी है ये एक DC फैन पे सारी रात चल सकती है। एक बैटरी? हाँ जी, एक बैटरी, सिंगल बैटरी की बात हो रही है। डबल लगी होगी तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर लें, डबल कर लें उसमें। फिर ये इनका ये HP 200 मॉडल आता है, ये सबसे ज्यादा सेल इसी की है। ये भी डीप साइकिल है, डीप साइकिल हैवी ड्यूटी है, 130 एम्पेयर में। हाँ जी, ये 130 AH में आते हैं, 12 वोल्ट में आती है, एडवांस सीरीज आती है इनकी। इसकी क्या प्राइस है? ये वाली 32 की है, 32,000 रुपये की। और इसके अलावा ये AGS की रेंज है। AGS में फिर ये वाशी 180 आती है, 195 आती है। वो इस तरह अगर आप दिखा पाएँ तो वो ओसाका में आ रही है, Pro 195 आती है, उसमें Pro 220 आती है। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रेंज मिल जाएगी। और सारी ही कंपनीज की रेंज होती है, स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, 50L से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम साइज आता है वो 220 आ रहा है फिलहाल। और 120 का क्या रेट है? 120 वाली जो है वो ओसाका में अगर प्रो में देखें तो वो 22,000 रुपये की है। 22,000 की, वो 15 प्लेट में होती है। ठीक है। और ये जो 195 है, 195 है, ये 120 AH होती है, ये 29,500 की है। ये सबसे ज़्यादा इनका रनिंग आइटम है। ये प्रो सीरीज में आती है, 21 प्लेट में होती है और सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है। ये 195 इसका बता रहे हैं जी, 195 प्रो 220 है, बड़े बॉक्स में आती है, 27 प्लेट वाला बॉक्स है, 23 प्लेटें होती हैं और 145 AH है। स्पेसिफिकेशन ऊपर मेंशन है। और थोड़ा सा हैवी लोड के लिए होती है, जिनका 3 एक पंखों का बैकअप हो तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट है, बेहतरीन है परफॉर्मेंस। सही है। उसके अलावा ये प्रो में 160 ये वाली पड़ी हुई है, ये प्रो 160 हो गई है। ये ट्यूबलर की जैसे बात हो रही थी पहले। इसकी प्राइस बताएं। ये 48,000 की है। तो ट्यूबलर में आजकल ये ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये ना ज़्यादा महंगी है, एक मिड रेंज में आ जाती है ना, तो ज़्यादा चार्ज जहाँ पर लगनी होती हैं, 6 किलोवाट का 5 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, तो चार्ज ज़्यादातर वहीं पे ये लगती हैं, ये यूज़ हो रही हैं। अच्छा उसामा भाई, इसकी रीसेल जो स्क्रैप बैटरी है उसका रेट एक ही होता है? स्क्रैप का जो सिंपल बैटरी है और इसका ट्यूबलर का एक ही रेट होता है। सही है। और वेट इसका ज़्यादा होता है? वेट इसका थोड़ा सा आम बैटरी से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें प्लेटों की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये है कि ये सिंपल, अगर कुछ कस्टमर होते हैं वो कहते हैं कि हम सिंपल 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे ना इसको हम इंस्टॉल करवा लेते हैं जी, या जिन पे सोलर इन्वर्टर नहीं होता, तो उस हिसाब से ये ठीक नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि इसके अंदर जो सिंपल इन्वर्टर होता है ना उसमें कट ऑफ वोल्टेज जो है बिल्ट इन सेटिंग आती है, उसमें 13 या 13.5 होता है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। ट्यूबलर बैटरी की ग्रेविटी ज़्यादा होती है, 1300 होती है, इसके कट ऑफ वोल्टेज जो है ना 14.6 एक बैटरी के रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसका आप मैक्सिमम बैकअप आप ले सकते हैं। अगर आप कहने का मतलब ये है कि आप सोलर इन्वर्टर पे इसको लगाएं, इसमें बिल्ट इन सेटिंग हो। अगर आप इसको लगाते हैं आम यूपीएस पर तो ये आपको ना जो आपका डिज़ायर बैकअप है ना वो दे पाएगी और ना आपको अच्छी मैक्सिमम आप इसकी लाइफ ले सकते हैं। सही। ये कार रेंज में आ जाए, कार रेंज में मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी होती हैं। ओसाका में इनकी ये MF सीरीज़ है, मेंटेनेंस फ्री, ये इसको उर्फ़ आम में ड्राई बैटरी भी कहते हैं। ये करोला GLI वगैरह से लेके ग्रैंडी तक और उसके अलावा होंडा सिविक तक लगती है ये। इसमें फिर इनका ये वाला मॉडल आता है, दोनों मॉडल मोस्ट सेलिंग है, MF70 भी और MF50 भी। MF50 है, ये 9 प्लेट्स पर सेल है। ये वाली आपकी जो बैटरी है 660 सीसी, यानी कि ऑल्टो सुजुकी से लेके और आपकी होंडा सिटी तक सही है, ये बैटरी इंस्टॉल्ड होगी उसमें। और इसके अलावा फिर ये नीचे AGS में अगर आप आए तो ये AGS की ये इनकी हाइब्रिड सीरीज़ आ रही है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये कुछ इसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर दिया, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। अंदर प्लेट्स इसकी अच्छी क्वालिटी की हैं,
इसी तरह जैसे ये वाली लगती है बैटरी GLI XLI से लेके 2009 से ऊपर के जो मॉडल हैं उनसे लेके टिल अभी की डेट तक 2024 जो मॉडल आ रहे हैं ये वाला मॉडल इंस्टॉल होगा। इसी तरह उनमें ये वाली GLI से लेके ग्रैंडी और होंडा सिविक रिबॉर्न और जो तक आई है यानी कि सिविक एक्स तक ये मॉडल उसमें इंस्टॉल्ड होगा। प्राइस क्या है इसकी? ये वाली जो है ये 13 प्लेट्स में है, ये 14,500 रुपये की प्राइस है इसकी। तो बाकी ये है कि इसमें अगर कस्टमर आता है तो उसमें डिस्काउंट इंशाल्लाह कर देते हैं उसको ज़रूर। कोशिश यही होती है कि कस्टमर को रेट मुनासिब दें और उसको आफ्टर सेल सर्विसेज दें। ये वाली जो है ये 12,500 रुपये की है, 70 में है। ये हैवी मेंटेनेंस फ्री और इसका रेट भी मुनासिब है। तो उस हिसाब से फिल वक्त के हिसाब से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, प्लस टेक्नोलॉजी क्या कैल्शियम प्लस ये होता है कि इसमें जो है ना वो एसिड होता है, एसिड और कैल्शियम यानी कि लिक्विड से कुछ इस तरह का कम्बिनेशन इसमें प्लेटों की पेस्टिंग की जाती है कि ना इसमें यानी कि वो ताकि जो अंदर का लेड है ना वो जल्दी से ड्राई ना हो इंजन की हीट की वजह से। तो इसलिए ये अभी इन्होंने उसाका ने अपनी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। इन्होंने ड्यूरा लाइफ टेक्निकल इसमें ये कोलिब्रेशन की है ये डारामेक्स से USA से, तो उनके कोलिब्रेशन से इसकी क्वालिटी मज़ीद इनहांस और इम्प्रूव हुई है। तो हाइब्रिड में इसके अलावा फिर ये मॉडल आता है, ये आपकी उसी तरह आल्टो 660 से लेके होंडा सिटी तक लगता है, उससे थोड़ा सा ज़रा कॉम्पैक्ट होता है साइज़ में जो बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं उनमें। तो इसमें फिल वक्त मेरे पास अभी ये गाड़ी में कितना गाड़ियों की है। इसकी लाइफ अच्छी है, इनकी वारंटी दोनों की 1 ईयर है। मैं वारंटी का बताना भूल गया हूँ आपको, उसकी भी 1 साल है, इसकी भी 1 साल है दोनों, और ये इनकी तकरीबन ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 3 ईयर्स के करीब लाइफ है इनकी। तो मतलब है कि एक अच्छा एक हैंडसम टाइम ड्यूरेशन निकाल जाती हैं, अच्छी है। नीचे अगर आप दिखा पाएँ तो ये फुजीका में आ रही है मेरे पास, ये फुजीका का सारा मिल जाएगी। इसमें भी टोटल डिमांड है इसमें, ये इनकी 70 वाली MF70 है, ये इसी तरह GLI वगैरह और इसमें होंडा सिविक तक लगती है। ये वाली जो है इनकी उसी तरह 660 सीसी से लेके और अबव आगे 1300 सीसी तक लगती है। तो नीचे पड़ी हुई हैं ये AGS की MF बैटरीज़ हैं, मतलब मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ हैं, और ये इनमें पानी नहीं डालना पड़ता। सही है। तो जो ऊपर वाली बैटरीज़ हैं ये AGS की जो है ना ये लिक्विड बैटरीज़ हैं। तो ये जितनी भी पड़ी हुई हैं सारी ये मोस्टली ज़्यादातर 5 प्लेट्स है, ये जनरेटर में लगती है और ऑटो रिक्शों वगैरह में लगती है, और छोटे जिन्होंने को लाइटिंग वगैरह चलानी होती है 12 वोल्ट पे मोस्टली उस पर ये काम दे जाती है। चार्जिंग के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में जो चार्जिंग सिस्टम है मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हैवी है। ये 200 एम्पेयर तक करता है 4 बैटरीज़ को, यानी कि बूस्टर चार्जर है। अगर मतलब कोई कस्टमर बैटरी अपनी डिस्चार्ज करके ले आता है तो उसके में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है और बहुत हैवी ड्यूटी है, पावरफुल मशीन है ये। तो बाकी छोटी बैटरीज़ के लिए हम वो कोशिश करते हैं कि ये जिस पे छोटा वाइट वाला चार्जर है वो यूज़ करें, उनको स्लो एम्पेयर्स की ज़रूरत होती है। वो जो नीचे वाला चार्जर है वो सिंगल बैटरी वाला है। चार्जेस कितने हैं इसके एक बैटरी चार्ज करने के? बैटरी जो बड़ी चार्जिंग के लिए आती है जैसे कि ज़्यादातर 180-190 तक आती है, उसके 500 रुपीज़ हैं, और जो 100 तक है उसके 300 हैं, जो कार साइज़ में आती है उसके 200 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या चल रहा है रेट? स्क्रैप का रेट आजकल डाउन है, तो उसका 370 रेट चल रहा है पर केजी का आज के रेट के हिसाब से ना। ये प्रो में 50 आती है, ये 9 प्लेट्स पर सेल होती है। ये गाड़ियों में लगती है, वाटर वाली बैटरी है, 12 वोल्ट होती है, 30 एएच के अंदर आती है। तो ये 6 मंथ वारंटी में आती है, अच्छा रिजल्ट दे जाती है, 2 साल निकाल जाती है। तो लाइफ है, ये 19 प्लेट्स में है। ये ज़्यादा ना बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी है, मीडियम साइज़ की बैटरी है। इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा सेल होती है। तो रिसेंटली आपने सोलर इन्वर्टर का भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कौन से सोलर इन्वर्टर आप दे रहे हैं? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब, कोशिश यही है कि कस्टमर जो है ना वो अंडर वन रूफ एंटरटेन हो जाए, सारी चीज़ें उसको मुयसर कर दी जाएँ। सोलर पैनल्स का भी मैं जो है ना वो प्री बुकिंग पे काम कर रहा हूँ। इसी के जैसे आपको पहले बैटरीज दिखाई थी, इसके हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर हैं। इसमें ये 6.5 किलोवाट का है, और जो है ये 6.5 किलोवाट लोड एट अ टाइम चला सकता है, ताकि वो यही बार बार रिपीट होते हैं और मतलब कि उनको अच्छी चीज़ कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड करें। इस सेटअप पर मौजूद तमाम सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल अपडेट करेंगे। तो सोहम भाई मेरे व्यूवर्स को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। शॉप का PTCL नंबर है, अगर वही हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बताइएगा, नंबर बताइएगा। 062 जी 288 जी 8808 ये PTCL नंबर है। अगर कोई कस्टमर